नमस्कार। आजकल मैं देख रहा हूँ एक बड़ी डिबेट यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को लेके चली हुई है। मेरे बहुत से मित्र साथी जब मैं यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की बात करता हूँ वो बवाल उठ जाता है और वो सरकार का पक्ष लेके खड़ा हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड यही सरकार लेके आएगी और किसी के बस की बात है नहीं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का इतिहास बहुत पुराना रहा है। अगर करंट की मैं बात करूँ तो यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड अभी तक 4 बार पेश किया जा चुका है। किरोड़ी लाल मीणा द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया। ओवैसी जो मुस्लिम पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं उनके द्वारा लोकसभा में पेश किया जाएगा। यानी प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में इसको 4 बार पेश किया जा चुका है, लेकिन इसको पास नहीं किया गया, इस पर विचार विमर्श नहीं किया गया है। प्राइवेट मेंबर बिल वो होता है जिसको किसी मंत्री द्वारा पेश ना करके किसी सांसद द्वारा पेश किया जाए, उसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। वो लोकसभा राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा में उसको शुक्रवार के दिन ही पेश किया जा सकता है। तो ये पेश भी हो चुका है, पर इस पर राजनीति करना ज़रूरी है और वही हो रही है। इस पर और कुछ नहीं हो रहा, राजनीति रोटियां पकाई जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को इतना बड़ा मुद्दा है नहीं जितना आप समझ रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड अंग्रेजों को टाइम से चला आ रहा है। अंग्रेजों ने 1859 में लेके आए थे वो। 1859 में उन्होंने भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड बना दिया था, वो जो आज भी यूनिफॉर्म है, सभी धर्मों पे एक समान रूप से लागू होता है। उसकी एक दो धाराएं जो पर्सनल लोग की बात करते हैं शादी को लेके लिख रहे, वो चीज़ें छोड़ दे तो वो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड मेंटेनेंस, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया मुस्लिम महिलाएं भी मेंटेनेंस के लिए लाइबल है। जो सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है सभी पे एक समान रूप से लागू होता है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 उसी समय से यूनिफॉर्म है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वो भी उसी समय से यूनिफॉर्म है। तो ऐसे बहुत से कानून हैं जो यूनिफॉर्म है। और आपको बता दूं हिंदुओं के जितने भी कानून हैं वो सारे के सारे यूनिफॉर्म हैं। हिंदू मैरिज एक्ट सभी हिंदुओं पे, चाहे वो साउथ का हिंदू हो, चाहे नॉर्थ का हो, ईस्ट का, वेस्ट का, सब पे एक समान रूप से लागू होता है। स्पेशल मैरिज एक्ट बना दिया गया है, 1954 में बना दिया गया था कि सभी धर्मों को एक समान रूप से लागू, सभी धर्मों के लिए है, उसमें कोई धर्म ही नहीं है। कोई भी मेल फीमेल आए शादी कर सकता है, डाइवोर्स, सारी चीज़ें हैं। सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर ज़रूरत है तो वो मुस्लिमों के कुछ एक्ट है, जैसे शरीयत कानून उनका है जिसमें महिलाओं के अधिकारों की बात नहीं की गई है। जिस तरीके से ट्रिपल तलाक को लेके था, हाँ मैं कहता हूँ कि ट्रिपल तलाक को लेके गलत था तो चीज़ें हटा दीजिए। अब जो भी एक्ट है उनमें गलत गलत चीज़ें हैं उनको आप हटा दीजिए, सारे एक्ट सही हो जाएंगे। अमेंड करिए उनको, नए एक्ट की ज़रूरत है नहीं हमारे देश को, ठीक है। और ये आप इतना समान रूप से मत देखिए, ये यहाँ की खूबसूरती है, क्या विविधता यहाँ पे पाई जाती है। अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, कोई किसी तरीके से शादी कर रहा है, कोई किसी तरीके से शादी कर रहा है, कोई अग्नि के चारों तरफ फेरे लेके शादी कर रहा है, कोई कबूल है कह के शादी कर रहा है, कोई चर्च में जाके शादी कर रहा है। आपको क्या प्रॉब्लम है उससे? मुझे लगता है किसी को कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सबके पर्सनल लॉ है। और ये संविधान 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी देता है। आप अपने रीति रिवाजों को फॉलो कर सकते हैं पीसफुली, जब तक कि वो मानवता के खिलाफ ना हो, किसी के अधिकारों का उल्लंघन ना हो रहा हो। तो हाँ, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आना है तो मेरा यही मानना है कि आप लेके आइए पर्सनल लॉ को, पर चीज़ें ना बदले, सभी को अपने धर्म को, अपने रीति रिवाजों को उसी तरीके से फॉलो करने दीजिए। फिलहाल तो यूसीसी को लेके आपका कोई ऐसा ड्राफ्ट आया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 बार कहा भी है कुछ केसेस में कि इस पे आप विचार विमर्श करिए, पर सरकार मूड में है नहीं। पहले इस पर राजनीति करना चाहती है, मीडिया इसको हाईलाइट करना चाहता है, उसके बाद वो देखते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो कि ना हो। हिंदू कोड बिल, डॉक्टर BR अम्बेडकर जिन्होंने अपना बहुत कुछ लगा दिया था इसमें, इसके लिए उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा तक दे दिया था। अगर हिंदी कोड बिल अगर जब पास नहीं हुआ था तो महिलाओं के अधिकारों की उन्होंने बहुत सी बात की। तो ये बहुत पुराना मुद्दा है और ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। जब इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई इसलिए अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड आया नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत से कानून हैं जो ऑलरेडी यूनिफॉर्म है, हिंदुओं में भी है और बहुत से इंडिया के भी कानून जो है यूनिफॉर्म है। तो इस पे मेरे हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए एक बार यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और कितने समय से ये देश में लागू है। उसके बाद आपको इस पे विचार विमर्श करना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और इसको एक राजनीतिक मुद्दे की तरफ से आप ना देखें। मेरा मानना है कि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा बड़ा है, बेरोज़गारी का मुद्दा है, एजुकेशन का मुद्दा है, बहुत सी पॉलिसीज़ है, बजट का मुद्दा है। आप उन पर डिबेट कर सकते हैं, उन पर बहस कर सकते हैं। और
यूसीसी आए, पर्सनल लॉ के ऊपर आए, पर ये सभी के पर्सनल लॉ है जो ऐसे ही बने रहे, मैं यही कहना चाहूँगा।